एक बार एक फौजी अपने घर फोन करता है और अपने माँ को कहता है कि माँ, अब जंग खत्म हो गई है और मैं घर आने की सोच रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये भी कोई पूछने की बात है, जल्दी आ। फिर वो फौजी कहता है कि माँ, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अपने साथ एक दोस्त को लाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बिल्कुल लेके आओ बेटा, इसमें भी क्या पूछने की बात है। फिर उस फौजी ने कहा कि माँ, अभी जो लड़ाई चल रही थी ना, उसमें उस फौजी ने, मेरे दोस्त ने, अपना एक हाथ और अपना एक पांव गंवा दिया और मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ ही रहे, यानी मैं उसे कुछ दिनों के लिए नहीं लाना चाहता, मैं हमेशा के लिए उसे अपने घर लेके आना चाहता हूं। अब माँ ने कहा, बेटा चल तू ले आ, कोई बात नहीं, अपने कुछ दिन में उसका कोई बढ़िया अरेंजमेंट करवा देंगे, उसकी बढ़िया कोई सेटिंग बिठा देंगे। तो वो फौजी कहता, नहीं माँ, उसकी कहीं और कोई सेटिंग नहीं बिठानी, मैं उसे अपने साथ अपने घर पे ही रखना चाहता हूं। इतने में फोन जो है वो उसके पिता ने पकड़ लिया और उसके डैडी ने कहा, बेटा अपने खुद के इतने काम होते हैं, इतने झंझट होते हैं, उसको कहां संभालेंगे बेटा, तू ले आ उसको, कोई बात नहीं, अपने 2-4 दिन जो है वो उसको संभाल लेंगे, फिर कोई उसकी सेटिंग बिठा देंगे, समझा करो बेटा। मतलब ऐसा बाद में अपने 4 दिन बाद किसी को बोलें कि हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि कहना आसान है बेटा, ये बहुत बड़ा बोझ है, उसको जिसका हाथ नहीं पांव नहीं उसको संभालना कितना मुश्किल है। तो तू पहली बात तो उसको अगर छोड़ या वहीं तो ज्यादा अच्छा है, सरकार कोई ना कोई अपना उसका इंतजाम कर देगी। वो कहता, नहीं पिताजी मैं उसको लाना चाहता हूँ। तो उसके माँ बाप कहते कि बेटा देखो, हम तो यही कहेंगे भी तू मत लेके आ, क्योंकि फिर 2-4 दिन बाद दिक्कत आएगी। तो फौजी क्या करता, फोन रख देता है। अब कई दिन बाद माँ बाप ट्राई करते हैं लेकिन फोन नहीं मिलता, फोन कोई नहीं उठाता। कई बार ट्राई करते हैं, नहीं फौजी फोन नहीं उठाता। तो माँ बाप को लगता है कि शायद नाराज होगा भी। अब कुछ दिन बाद उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि उन्हें एक लाश मिली है एक इंसान की, यानी किसी ने बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूद के जान दे दी है और आईडी से यही पता लग रहा है कि वो आपका बेटा है, तो आप आके एक बार शव की शिनाख्त कर लें। माँ बाप भागे भागे जाते हैं, पहुंचते उस जगह, उन्हें शव दिखाया जाता है और वो पहचान लेते हैं, ये शव हमारे बेटे का ही है। लेकिन एक चीज जैसे ही वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि दरअसल उनके बेटे का एक हाथ नहीं है और एक पांव नहीं है, यानी उनका बेटा अपने साथ किसी और दोस्त को लाने के लिए नहीं कह रहा था, वो अपनी ही बात कर रहा था और शायद जानना चाहता था कि उसके माँ बाप उसको संभाल पाएंगे या नहीं, या कहीं वो बोझ तो नहीं बन जाएगा। और यही हुआ। अगर वो अपने माँ बाप को बता देता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसके माँ बाप कभी नहीं कहते कि तू हम पे बोझ है। तो गलती उस फौजी की है, उसे ये चीज क्लियर करनी चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो ऐसे ही किसी इंसान से मिले जो हेल्दी हो, सुंदर हो, वो ऐसे ही किसी को अपना फ्रेंड बनाए। यहां एक कहावत भी है कि हंसते हुए बच्चे को हर कोई उठाना चाहेगा, हर कोई उसके साथ खेलना चाहेगा, लेकिन रोते हुए बच्चे की सिर्फ मां होती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं करना चाहता जो उसको इरिटेट करे या जो उसके ऊपर बोझ बने। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो आपको अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। उनमें से सबसे ऊपर आते हैं माँ बाप, फिर आता है कोई सच्चा लवर, और साथ में जिसे अपने बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। बस यही कुछ लोग हैं जो आपको आप जैसे भी हैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, हैंडीकैप्ड हो, जैसे भी हो, ये लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो भगवान का शुक्रिया अदा करो अगर सच में आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको अनकंडीशनल लव करता है, और भगवान से ताकत मांगो, शक्ति मांगो, समझ मांगो उन लोगों को एक्सेप्ट करने की जो हमसे अलग है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद,